नमो बुद्धाय दोस्तों। कि हिमालय के हृदय में, जहां हवा की फुसफुसाहट समय की गूंज के साथ नृत्य करती है, वहां एक विनम्र साधु रहता था। उनका नाम बहुत से लोग नहीं जानते थे, लेकिन उनकी आत्मा आत्मज्ञान के सार से गूंजती थी। इस नट की पवित्र दीवारों के भीतर भिक्षु ने अपने दिन शांत चिंतन और प्रार्थना में बिताए। उनकी आंखों में सदियों का ज्ञान था और उनके हृदय में ब्रह्मांड की गहराई थी। किंवदंती ने उनकी यात्रा के बारे में कहानियां सुनाई। एक रास्ता चुनौतियों और जीत से भरा था, फिर भी प्रेम और करुणा की शक्ति में एक अटूट विश्वास द्वारा निर्देशित था। लेकिन ये बाहरी लड़ाइयां नहीं थीं जो उसकी ताकत को परिभाषित करती थीं। ये आंतरिक संघर्ष था जिस पर उन्होंने अनुग्रह और लचीलेपन से विजय प्राप्त की। रात के सबसे अंधेरे घंटों में जब परछाइयां उसकी आत्मा को घेरने की देती थी, तो वह अपनी आत्मा की गहराई में सांत्वना तलाशने के लिए अंदर की ओर मुड़ जाता था। ध्यान और आत्म खोज के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर प्रकाश जगाया, आशा की एक किरण जिसने सबसे अंधकारमय रास्तों को भी रोशन कर दिया। और इसलिए प्यारे दोस्तों, इस विनम्र की कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि सच्ची ताकत हमारे शरीर की मांसपेशियों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों के साहस में निहित है। क्योंकि विपत्ति के हर क्षण में करुणा के प्रकाश और आत्मा के ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर हमारे पास ऊपर उठने की शक्ति है। साधु की कहानी आपको आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा में अपार शक्ति और प्रेरणा से बढ़ दे। एक समय की बात है जब बुद्ध एक अत्यधिक शक्तिशाली कहानी की रूपरेखा के साथ वहां पहुंचे, जो मनुष्य के अंदर अत्यधिक सामर्थ्य की भावना को जगाने की क्षमता रखती है। कई वर्षों पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक ने जीवन के लिए सार्थकता की खोज में प्रयास किया। वह बुद्ध के विचारों की खोज में गहराई से लिप्त हो गया था। युवा योभा का अद्वितीय और व्यापक विकास है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की असीम शक्ति को समझने की प्रेरणा देती है। यह व्यक्ति को अपनी सपनों की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है और उससे प्रेरित करती है। बुद्ध की कहानी समय के साथ बदलते समीर पर धरती पर हमेशा एक अद्वितीय सत्य की बात है। वह है गौतम बुद्ध की कहानी। यह उनकी कथा है जो विचार की अंधकार से प्रकाश की ओर चले गए। किसी समय की बात है, गौतम नाम के युग प्रकाश की बात है। वह प्रकाश की बात है जो विचार की अंधकार से प्रकाश की ओर चले गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने का संकल्प करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी संभावनाएं क्यों न रहें। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हर एक समस्या का समाधान हमारे अंदर। जब वे एक बड़े आध्यात्मिक सफर पर निकले, वे अपने शिष्यों के साथ चले थे प्राचीन मिस्र की रेतीले राहों पर। सूरज अपनी गर्मी से धरती को झलकता हुआ था, लेकिन उनके मन का तापना बढ़ा था। उनकी आंखों में अंबर की सजीवता थी। वे एक स्थिर और ध्यानित ब्रह्मचारी की भांति चलते थे, जैसे कि समुद्र का किनारा चलता है। उनके साथ ही उनकी आगे पीछे थे, चरण चरण की धूल के समान उनकी पगड़ी को छूते थे। परंतु बुद्ध की दिशा में कोई भी अफरा तफरी नहीं थी। एक दिन उन्होंने एक गांव का रास्ता पार किया जहां एक संत का आश्रम था। संत ने बुद्ध को अपने आश्रम में बुलाया और उन्होंने उनसे कहा, आपके संगत का सौभाग्य मिला महात्मा। हमें अवश्य ही आपके संगत में अच्छा लगा है। कृपया हमें अपना आश्रम दिखाएं और हमें आपकी आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रेरित करें। बुद्ध ने संत के आश्रम का दर्शन किया और उन्होंने संत से कहा, भगवान, आपका आश्रम अत्यंत सुंदर है, लेकिन मेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे अभी भी बहुत कुछ देखना और सीखना है। उन्होंने अपने साथियों को संत के आश्रम से विदा किया और अपनी यात्रा को जारी रखा। यात्रा के दौरान बुद्ध ने अनेक जगहों पर ध्यान और साधना का अभ्यास किया। वे वन में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे पर और शहरों के बाजारों में चलते रहे। उन्होंने सभी स्थानों पर आत्मा की संवेदनशीलता को महसूस किया, परंतु बुद्ध ने इस डर को अपने मन में हल किया और उस राक्षस के पास चले गए। राक्षस ने बुद्ध को देखते ही उससे कहा, तू कौन है और तू यहाँ क्यों आया है, जहां आत्मा की शांति का रहस्य बसता था। यह कहानी है वह आध्यात्मिक योद्धा की जिसने अपने जीवन को एक पवित्र उद्देश्य के लिए समर्पित किया। उसका नाम था सिद्धार्थ, जिन्होंने अपनी सभी सुख दुख को छोड़कर एक आध्यात्मिक अभियान में उत्साहित होकर प्रारंभ किया। उसका नाम था सिद्धार्थ। महाराजा ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और पूछा, क्या आपने वास्तव में अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया है?
बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराया। राजा महाराजा ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और पूछा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम अपने आप को ध्यान, संपूर्णता और प्रेम में समर्पित करें। हमें अपने अंतर्मन को शांति और साकारता का अनुभव कराना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को एक संगीत बना सके जो सभी के दिलों को स्पर्श करे। राजा ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उन्हें आभार व्यक्त किया। उनके द्वारा सुनी गई यह अद्भुत वाणी ने उनके मन को प्रेरित किया और उन्होंने भी सत्य की खोज में अपने जीवन का शक्ति हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता है। इस कहानी का संदेश है कि हमें हमेशा सत्य, अहिंसा और समर्पण का मार्ग चुनना चाहिए। बुद्ध की उपदेशों का पालन करते हुए हम सभी अपने जीवन में अद्वितीय शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने और दूसरों के जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं। इसी शक्ति के साथ हम सभी अपने जीवन को एक सार्थक और प्रभावी रूप में जी सकते हैं। जब सिद्धार्थ नामक युवक अपने जीवन का अध्ययन करने के लिए अपने गांव से बाहर निकल पड़े, उनका मन ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित था। वे अपने मार्ग पर चलते हुए आत्मा की खोज में वे गहरे उत्साह से डूबे रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दिल में अपने आत्मा को पूरी तरह से अनुभव करने का निश्चय किया। वे निर्धारित थे कि वे सत्य की खोज में जाएंगे, जीवन का असली रहस्य को जानेंगे। उनका पथ विचारशीलता और तपस्या से प्रा था। वे गहरे विचारों में डूबे रहते थे और आत्मा के साथ संवाद करते रहते थे। एक दिन वे एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। ध्यान में लिप्त उन्होंने एक अजीब महसूस किया। वे अपने चेतन में एक अज्ञात आवाज सुनने लगे, जैसे यह उनसे बोल रही हो। वे ध्यान से सुनने लगे और उन्हें समझा कि यह आवाज उनकी आत्मा से आ रही है। यह उन्हें एक अद्वितीय और अनोखे अनुभव की ओर ले जा रही थी। आत्मा की वह आवाज बोली, ओ भले युवक, तूने जीवन की सच्चाई की खोज में बड़ी तत्परता से प्रयास किया है। अब तुम्हें मैं उस सत्य का राज बताऊंगा जो सभी कष्टों को ध्वस्त कर सकता है। युवक ने अपने मन में आत्मा की आवाज को सुना और अपने हृदय में उसका स्वागत किया। उन्होंने आत्मा से कहा, कृपया मुझे बताइए, मैं तैयार हूं आपकी शिक्षा को स्वीकार करने के लिए। आत्मा ने कहा, सत्य की खोज में ध्यान करो, परंतु उसे पाने के लिए भय को छोड़ो। यही वह बहार है जो सत्य के रास्ते में आने को रोकता है। युवक ने ध्यान से सुना और उसने आत्मा के उपदेश का पालन किया। वह अपनी सारी भयानकता को छोड़ दिया और सत्य की खोज में अग्रसर हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आत्मा को प्राप्त किया और उन्हें सत्य का अनुभव हो गया। उन्होंने समझा कि सत्य केवल अंतर्यामी आत्मा में ही नहीं बल्कि सभी में है। जब गौतम बुद्ध नामक शानदार राजकुमार थे, उनके जीवन का रास्ता अबुद्ध था। एक समृद्ध और सुख का राजकुमार ने भूली हुई आत्मा के पीछे की तलाश की। एक दिन राजकुमार ने राजमहल को छोड़ दिया और जीवन के असली रहस्य की खोज में निकल पड़े। अनजान राहों में उन्होंने अपने आप को एक साधु के रूप में पाया जो उन्हें सत्य का ध्यान देने के लिए उनके पास आया। ध्यान और तपस्या के अनुभव से राजकुमार ने अपने आत्मा की संवेदना को जाना। उनका मन शांति का सागर बन गया और उन्होंने विश्व के दुखों का समाधान खोजा। एक दिन उन्होंने एक बड़े समुद्र के किनारे पर बैठकर ध्यान किया। उनकी आंखें सारे विश्व की व्यथा को देख रही थीं और उनका हृदय उन जीवों के दर्द को समझने में समर्थ थी। इसी समय उन्होंने एक बुद्ध बनने का फैसला किया। उनका उबीपक जगाने लगा और वे सत्य का संदेश पूरे विश्व में फैलाने के लिए संकल्पित हो गए। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को आत्म ध्यान और समझ की दिशा में प्रेरित किया। उनकी कथाएं, उनकी बातें, उनके ध्यान ने सभी को एक नई दिशा दी। बुद्ध की कथा हर व्यक्ति को साहस और ऊर्जा का अनुभव कराती है। उनकी अनंत शक्ति, उनका अद्भुत ध्यान और उनकी शांति ने लोगों को आत्मसमर्पण की ओर प्रेरित किया। इस YouTube शॉर्ट वीडियो में हम बुद्ध की कहानी को देखेंगे जो हमें अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव कराएगी। यह कहानी हमें साहसी बनाएगी, हमें अपने ध्यान का महत्व समझ जाएगी और हमें एक नया दृष्टिकोण देगी जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकती है। भगवान बुद्ध की जीवन की एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी थी। एक सुनहरा सुबह थी जब भगवान बुद्ध ध्यान की शिक्षा दे रहे थे। एक बार उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, जीवन की मुश्किलों को कैसे पार करें? बुद्ध ने उसे एक तिल का बीज दिया और कहा, जब तुम इस बीज को बोगे तो ध्यान से देखो क्या होता है। उस युवक ने बीज को बोया, लेकिन कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैंने तिल का बीज बोया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।
बुद्ध ने हंसते हुए उत्तर दिया, तिल का बीज बोने के लिए सब्र और धैर्य की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों बाद बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। युवक ने उसे देखते हुए हैरानी में पूछा, गुरुदेव, इतने दिनों बाद भी बीज से एक छोटा सा पौधा ही निकला, क्या यही सब है? बुद्ध ने आत्मा को समझाते हुए कहा, हाँ, ये सब है। ये छोटा सा पौधा तुम्हें यह सिखाता है कि सफलता के लिए वफादारी और मेहनत की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ता गया और एक खूबसूरत वृक्ष बन गया। उसे देखकर युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, ये पूरा वृक्ष कैसे बना? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये वृक्ष तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में उच्चता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन धैर्य से। अंधविश्वास और आस्थाओं के जंजीरों से मुक्त होकर उन्होंने तत्व ध्यान की खोज में अपने जीवन को समर्पित किया। उनका मार्ग अत्यंत कठिन और प्रशांत था, लेकिन उन्होंने वीरता से उसे अपनाया। वन में बिताए वर्षों के बाद बुद्ध ने अंधविश्वास सत्य की प्राप्ति की। उन्होंने समझा कि जीवन का अर्थ संवेदनशीलता, करुणा और अनंत शक्ति की खोज में है। अपने उज्जवल बोध का प्रकटीकरण करने के बाद बुद्ध ने अपना ज्ञान समस्त विश्व के साथ साझा करने का निर्णय किया। बुद्ध का संदेश था, शांति का मार्ग धर्म, सहिष्णुता और प्रेम से भरा है। उन्होंने जीवन की आंधी में भी संतुष्टि और शांति का मार्ग दिखाया। उनका उदाहरण देखकर लोग भी उनके पास आए और उनके शिक्षाओं को अपनाया। उनकी गहराइयों से आई शक्ति ने लोगों को उनकी आत्मा की खोज में प्रेरित किया। बुद्ध के उपदेशों ने मन को शांत किया, उसे स्वतंत्र बनाया और उसे अपने आत्मा के निरंतर आत्मविश्वास का अनुभव कराया। आज भी उनके शिक्षाओं का प्रभाव अमिट है। उनकी कथा हमें अनंत शक्ति और धैर्य का संदेश देती है। उनकी गहराइयों से लिए गए अनुभव हमें अपने आत्मा के साथ मिला देते हैं, जो हमें सभी परिस्थितियों में समर्थ बनाता है। इसलिए चलो हम सभी बुद्ध के प्रेरणादायक कथा से प्रेरित होकर उनकी उपदेशों को अपनाएं और अपने जीवन में शांति और प्रेम का संदेश फैलाएं। यही है असली शक्ति का स्रोत और यही हमें सच्ची प्रगति की ओर ले जाता है। जब बुद्धा ने एक संगीन अरण्य में ध्यान लगाने का निर्णय किया, उनका मन शांति और सत्य की खोज में बहुत ही उत्सुक था। धर्म के मार्ग पर चलते हुए वे अन्य सन्यासियों के साथ वहां पहुंचे। अरण्य की शांति और स्वयं के साथ एकांत में उन्होंने अपने ध्यान की प्रक्रिया आरंभ की। ध्यान में उन्होंने संपूर्ण आत्मा की अंतर्दृष्टि प्राप्त की और अपने आप को समस्त भयों से मुक्त कर दिया। एक रोज जब बुद्धा अपने ध्यान में लीन थे, एक भयानक राक्षस उनके पास आया। वह राक्षस बुद्धा के सामने खड़ा हो गया और उसने बुद्धा को देखते हुए कहा, तू कौन है? मैं तुझे खा जाऊंगा। बुद्धा ने शांति से उसे देखा और कहा, मेरे प्रिय, तू मुझे नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने दुख को परित्याग कर दिया है और अपने मन को शांति में स्थित किया है। राक्षस कामुक होकर बोला, तू क्या बोल रहा है? मैं तुझे अब खा जाऊंगा। बुद्धा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तू मुझे खा सकता है, पर तू मेरे आत्मा को कभी नहीं छू सकता। यह कहकर बुद्धा ने अपने मन की अंतरात्मा को स्थिरता से आह्वान किया। राक्षस का रूप धीरे धीरे हल्का होने लगा और उसका भयानक रूप लुप्त हो गया। बुद्धा ने उसके दिल में अनंत शांति का आभास किया और उसे धर्म के मार्ग पर ले आया। राक्षस की द्वारा भेदभाव की जगह उसने प्रेम और समझ का संदेश बोया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत और साहस आत्मा में निहित होते हैं। ध्यान, धर्म और प्रेम की शक्ति हर भय को पराजित कर सकती है और हमें अधिक उच्च और शुद्ध बना सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपने आत्मा के आध्यात्मिक अम्यान में लगे रहना चाहिए।